नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई रस्ते, आई स्मॉल आई है और कैपिटल में रस्ते है, RASTE। आई रस्ते ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने। इसका लोकेशन है महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आई रस्ते प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर है। तो ये आई रस्ते प्रोजेक्ट और इसका डेवलपमेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जो टारगेट है या एम है, almost this project will going to reduce the road accident by the 15% in Nagpur and the surrounding area। तो आई रस्ते इस प्रोजेक्ट का फोकस रहेगा व्हीकल सेफ्टी के ऊपर, मोबिलिटी एनालिसिस के ऊपर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के बारे में। मोस्टली जो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के व्हीकल्स है, this vehicle will going to occupied with the collision avoidance technology, जो रोड एक्सीडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट। तो ये प्रोजेक्ट था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा AI संचालित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट, नाम है आई रस्ते, और उसको लॉन्च किया गया है ये महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में। नेक्स्ट बात आती है शून्य प्रोग्राम के बारे में। ये शून्य प्रोग्राम नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये शून्य प्रोग्राम की शुरुआत की है। नीति आयोग और यहाँ पर RMI का मतलब ये अमेरिकन स्थित NGO है, उसी का लॉन्ग फॉर्म है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और भारत का नीति आयोग शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना इस शून्य प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अर्बन एरिया में डिलीवरी का काम करते हैं या शहरी मालवाहक वाहनों को, परिवहन वाहनों से जो CO2 का उत्सर्जन होता है, ऑलमोस्ट उसका पार्टिसिपेशन 10% है। 2030 को इसी वाहनों से भारत के अर्बन शहरों में या अर्बन इकाइयों में जो फ्रेट या मालवाहक वाहन है, उससे CO2 उत्सर्जन होने की शक्यता 114% है। तो इसी कंपेनियन, ये शून्य कंपेनियन, ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल में टारगेट रखता है। तो ये बात जो मीटिंग यहाँ पर इंक्लूड की गई या उसको शून्य अभियान को ऐलान किया गया, नीति आयोग की CEO और CEO का नाम है अमिताभ कांत। तो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को डिलीवरी सिस्टम में लॉन्च करने के लिए। तो ये था शून्य अभियान। नेक्स्ट बात आती है 17 सितंबर की। 17 सितंबर ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के तहत एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ बढ़ाना इस दिवस को मनाने के पीछे मेन संकल्पना है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस अन्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान को रोकने और कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। 2021 की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की जो थीम है, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर ये थीम है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने
2019 में रिजोल्यूशन पास कर दिया था और इसी रिजोल्यूशंस में 17 सितंबर प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने का संकल्प किया गया था। पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट किया गया था और ये 2021 का ये सेकंड विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है। इसका थीम है मैटरनल, जहां पर हम देखने की कोशिश कर लेते हैं द मेन ड्रीम मैटरनल को सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, ये इसका थीम आता है। नेक्स्ट त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी जिसका नाम है AUKUS AUKUS। यहाँ ए स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया है, यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम है और यूएस स्टैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने इंडो पैसिफिक के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी या AUKUS की घोषणा की गई है। तो इस साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां सबमरीन का अधिग्रहण करेगा और यूके और यूएस के घनिष्ठ सहयोग से यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो सिटी है एडिलेड में परमाणु ऊर्जा पनडुब्बियों का निर्माण भी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फॉर्मली इस त्रिपक्षीय सुरक्षा घोषणा की ऐलान की है। उसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इस त्रिपक्षीय सुरक्षा की सम्मेलन में हिस्सा ले लिया था। तो इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएसए द्वारा परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली पनडुब्बी को टेक्नोलॉजी या फिजिकल फॉर्म में उसको हस्तांतरित करना है। नेक्स्ट पहलाती है तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में। तो तेलंगाना गवर्नमेंट आईटी पॉलिसी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उन्होंने जारी की है। तेलंगाना के सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री उद्योग मंत्री तारका रामराव ने यह ऐलान किया है। तो तेलंगाना सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में आईटी निर्यात को 2 गुना करना है। नई आईटी नीति आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में 4 लाख नौकरियां भी प्रदान करेगी। अकॉर्डिंग टू द तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेटमेंट, नागरिकों को डिजिटल सेवा प्रदान करेगी। उसी के साथ पंचायतों में लगभग 12,000 डिजिटल तेलंगाना केंद्र भी स्थापित की जाएगी। सबसे पहले तेलंगाना ने 2016 में अपनी पहली आईटी पॉलिसी शुरू की गई थी। ये साल 2021 है, तो 5 साल के बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये तेलंगाना सरकार की सेकेंड आईटी पॉलिसी है। सबसे इंपॉर्टेंट, तेलंगाना आने वाले दिन में तेलंगाना एक हब बनाना है, प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाना चाहता है। और सभी लोग हम जानते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये परियोजना की शुरुआत भी तेलंगाना राज्य ने की थी, जो डिजिटल वे या फास्टेस्ट मेडिसिन की डिलीवरी करने का काम करती है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की इकाई। नेक्स्ट बात आती है एनसीसी के बारे में। एनसीसी जिसका नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। तो ये हाई लेवल कमेटी उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति एनसीसी की व्यापक समीक्षा करेगी। इस समिति के पूर्व अध्यक्ष हो गए पूर्व सांसद बैजयंत पांडा। उसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी, राजवर्धन सिंह राठौर और आनंद महिंद्रा इस समिति के भी सदस्य हो गए। तो समिति आने वाले चेंज समय में या बदलते समय में एनसीसी को अधिक प्रासंगिक बनाने के तरीकों की सिफारिश करेगी। उसी के साथ राष्ट्र निर्माण और विकास के प्रयासों में एनसीसी कैडेट की ताकत का उपयोग करने का उपाय भी देगी। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन राष्ट्रीय कैडेट
कोर अधिनियम 1960 के तहत किया गया था। एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देना है। ये समिति होगी, इस समिति का गठन किया जाएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा और समिति का अध्यक्षता के रूप में काम करेंगे पूर्व सांसद बैजयंत पांडा। नेक्स्ट सुर्खियां आती है स्पेस एक्स के बारे में। फिलहाल इन द मंथ ऑफ सितंबर स्पेस एक्स ने स्पेस के लिए अपनी कंपनी का, स्पेस एक्स को लीड करने वाले हैं एलन मस्क, तो ये फर्स्ट ईयर एक टूरिज्म या हम कहेंगे पर्यटन मिशन था। तो स्पेस एक्स 4 लोगों को लेकर पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला फाल्कन 9 रॉकेट को उन्होंने लॉन्च किया। पहला पर्यटन मिशन स्पेस एक्स कंपनी का था। तो आने वाले 3 दिनों में इसी फाल्कन 19 की रॉकेट से जो कैप्सूल गया है, हर हम कहेंगे 19 मिनट में एक बार पृथ्वी की चक्कर लगाएगा। उसमें 4 सदस्यों में दल में एक अरबपति जो सदस्य है उनका नाम है जेरेड इसाकमैन। तो ये मिशन और मिशन के अंतर्गत कैप्सूल और कैप्सूल में 4 पर्यटक, जो फर्स्ट टाइम स्पेस एक्स कमेटी का ये टूरिज्म मिशन है। नेक्स्ट चीज आती है ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की। 2021 में ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारत इस वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में भारत और विदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय और संस्थान के प्रख्यात या जो भी विद्वान होंगे वो जरूर भाग लेंगे। और इस सम्मेलन का, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का जो मेन विषय है बौद्ध धर्मों में साहित्य। तो इसका आयोजन हमारा मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म करेगा, उसका समग्र ढांचा उसको प्रदान किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस या ICCR कहते हैं, इसी मौके पर अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यह अवार्ड बौद्ध अध्ययन में बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार है। मे भी विदेशी विद्वान व्यक्तियों और संगठन उनकी योगदान बौद्ध या बौद्ध लिटरेचर के बारे में या बौद्ध धर्मों को बढ़ावा देने में जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए ये बौद्ध अध्ययन बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। भारत का पहला विश्व बौद्ध सम्मेलन नवंबर में होगा और उसकी मेजबानी करने वाला देश है भारत। नेक्स्ट बात आती है प्रोफेसर SK जोशी लैबोरेटरी एक्सीलेंस अवार्ड। प्रोफेसर SK जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे हम भारतीय गुणवत्ता परिषद भी कहते हैं। तो प्रोफेसर SK जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार भारत का अपना पहला प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार है। ये देश में प्रयोगशाला की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह उच्च परिशुद्धता परीक्षण और अंशांकन सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर SK जोशी ये विज्ञान और अकादमिक क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, इंसा के CV रमन मेडल सहित अन्य कई पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट बात आती है टाइम पत्रिका की। टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में, इस लोगों की सूची में भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी, ममता बनर्जी जो आज वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कोविशील्ड या कोविशील्ड इस वैक्सीन को बनाने वाले जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है अदर पूनावाला,
इनके नाम इस तमिल या टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात आती है 13,600 करोड़ की ग्रांट प्रोग्राम के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो जो पब्लिक बैंक्स है, सार्वजनिक बैंक है, उनका स्ट्रेस असेट या नॉन परफॉर्मिंग असेट को साफ करने के लिए ये 13,600 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। उसी के तहत नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम ही आता है NARCL, दिस कंपनी, ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। ये कंपनी स्थापित की जाएगी एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत, और जो स्ट्रेस एसेट है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के, दिस विल स्ट्रेस एसेट ये कंपनी कैप्चर करेगी यानी RCL, और उसके लिए गारंटी प्रदान करने का काम नेक्स्ट 5 ईयर में ये 30,600 रुपीस का प्रावधान करेगा। तो ये कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित की गई है कंपनीज एक्ट के तहत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। होपफुली अगर एक बार इस वीडियो को, अगर ऑडियो को आप सुन लेते हो, तो जो मेजर चीजें होती है डेफिनेटली उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका एग्जाम के लिए आने का मकसद भी हम इजीली समझ सकते हैं। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.